नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। अक्सर हम रोजमर्रा में इस्तेमाल के बाद कई चीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। उन्हीं फेंके गए सामानों का यूज कर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सोमनाथ बंदोपाध्याय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। इतना ही नहीं, बनाए गए इंस्ट्रूमेंट को वो खुद बजाकर मधुर संगीत के धुन से सभी को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। सोमनाथ बंदोपाध्याय ने एक दो नहीं बल्कि फेंके गए सामानों का इस्तेमाल कर कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जिसके बाद सोमनाथ बंदोपाध्याय का घर देखने में ऐसा लगता है जैसे संगीत की देवी माँ सरस्वती हर एक इंस्ट्रूमेंट में साक्षात विराजमान हो। इन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके सोमनाथ बंदोपाध्याय बांग्ला टेलीविजन रियलिटी शो सारे गामापा के मंच पर भी अपने हुनर का जादू दिखा चुके हैं। सोमनाथ बंदोपाध्याय बताते हैं कि उनके पिता अपने हाथों से बनाए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संगीत के मधुर धुनों की रचना करते थे और बचपन से ही पिता के सानिध्य में उन्हें संगीत और कला की शिक्षा मिली थी। लेकिन पिता की मौत के बाद परिवार के आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। संगीत उनकी रग रग में है, क्योंकि उनके स्वर्गीय पिता नीरद बरन बंदोपाध्याय को संगीत और कला जगत की देश और दुनिया में विख्यात हस्तियों का सानिध्य हासिल था। साल 2015 में उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके घर में कंस्ट्रक्शन के दौरान एक राजमिस्त्री के हाथों से टाइल्स नीचे गिर गई। टाइल्स के गिरते ही सोमनाथ के कानों में एक बार फिर मधुर संगीत के सुर ने तान छेड़ दी। वहीं से सोमनाथ बंदोपाध्याय के जिंदगी में संगीत की नई और दूसरी पारी की शुरुआत हुई। सोमनाथ बंदोपाध्याय ने टूटी हुई टाइल से सेरेमिक टाइल्स तरंग, टूटे हुए दरवाजे खिड़कियों के कांच के टुकड़े से कांच तरंग, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉस की खाली बोतलों से बोतल तरंग, प्लास्टिक की बेकार बोतलों से प्लास्टिक तरंग, जली हुई मिट्टी की टॉली से मिट्टी तरंग और नारियल की रस्सी से तानपुरा, तबला, गिटार, वीणा जैसे कई दुर्लभ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया है। और इस सुनहरे सफर में उनकी पत्नी गीता बंदोपाध्याय ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।